कि आप 3 घंटे का लेक्चर नहीं होगा, उस छोटी छोटी वीडियो से आप आसानी के साथ नजर आ जाएगा। चलें इसी चीज़ को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म में हमने एक चीज़ आज पढ़नी है, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है कि आप कोई क्लास बेस क्लास होगी आपकी, एक ड्राइव क्लास होगी। जो ड्राइव क्लास होगी वो बेस क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देगी, और उसका तरीका क्या कैसे है ये हम आज सीख रहे हैं। सबसे पहले एक क्लास, ये जो मेन क्लास है ये तो आपको बनानी पड़ेगी एज इट इज़ है। इसके बाद आपने एक दूसरी क्लास बनानी है, लाइक कोई भी क्लास बना लें। एक माउंटेन बाइक के नाम से मैंने क्लास बनाई है, माउंटेन बाइक के नाम से क्लास बनाई है, तो मुझे इसी फाइल को इस नाम से ही सेव करना पड़ेगा। मैं कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल एस करके उसी फाइल के साथ रख देता हूँ, और डबल कोट्स में मैं इसको लिखता हूँ डॉट जावा। इसके बाद हर फाइल का कंस्ट्रक्टर उसी के क्लास के नाम के साथ होता है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है अगर कंस्ट्रक्टर आपने ऐड नहीं किया। कंस्ट्रक्टर उसके नाम के साथ, यानी क्लास का जो नेम होता है उसी के नाम के साथ कंस्ट्रक्टर बन जाता है। हम मोर देन वन कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, और कॉल हमेशा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है क्लास को जब हम कॉल करते हैं। तो उसके कंस्ट्रक्टर कॉल करने का तरीका क्या क्या है और बनाना कैसे है, ये हम आज के लेक्चर में साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर हमने अभी बात की कि क्लास के नाम के साथ होता है, जो क्लास का नेम वही कंस्ट्रक्टर का नेम। इसके अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, ए इंट बी और इंट सी। ये कंस्ट्रक्टर हमारा क्रिएट हो गया। ये हमने ब्रैकेट कंस्ट्रक्टर से कर दी सुपर, और इसको हमने कर दिया। ये सुपर का भी आपको मैं बताता हूँ क्या है। अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसके बाद ये कंस्ट्रक्टर हमने लिख लिया क्लास के नेम के ऊपर, और इसका एक मेथड मैं क्रिएट करता हूँ। मेथड कोई सा भी क्रिएट कर लें। मेथड इसका गेट के नाम से मैंने मेथड डिक्लेयर किया, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें कह देता हूँ इस क्लास इस फ्रॉम दिस मेथड इज फ्रॉम क्लास माउंटेन बाइक। ये एक क्लास मैंने सिंपल क्लास एक क्रिएट कर दी। क्लास के अंदर एक छोटा सा मेथड लिख दिया। मेथड क्या करता है, सिंपल स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता है। हम ये इसका डेटा टाइप है, इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग की। इसकी वॉइड भी रख सकते हैं, इसको इंट भी रख सकते हैं। कौन सा स्ट्रिंग आपने रिटर्न करवाना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हमने स्ट्रिंग किया हुआ था, तो इसका मतलब है हम स्ट्रिंग को रिटर्न करवाना पड़ेगा। स्ट्रिंग को रिटर्न ये करवा दिया, लेकिन हमारा मकसद अभी सिर्फ क्लासेस वगैरह को पढ़ना है और पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ना है, तो मैं इसको वॉइड कर देता हूँ। वॉइड यानी कि इसके रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, नथिंग है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक फाइल हमने बनाई टेस्ट के नाम से, दूसरी एक फाइल हमने बनाई
माउंटेन पाई के नाम से, और माउंटेन पाई का एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया। कंस्ट्रक्टर कॉल करके हमने एक मेथड क्रिएट किया गेट स्ट्रिंग के नाम से। और यहाँ तक अभी सिंपल क्या काम हो रहा है कि फाइल बना रहे हैं और इसको हम कॉल करने लगे हैं। अब कॉल करने का तरीका क्या है, हम चाह रहे हैं कि test.java में कॉल करें इसको। कॉल करने का तरीका क्या है, क्लास का नेम और ये उसका ऑब्जेक्ट का नेम लिखा हमने, न्यू क्लास का नेम, और यहाँ पे मैंने उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। मैंने 3 पैरामीटर इसलिए किए, यहाँ पे 3 पैरामीटर हैं 1 2 3 ए बी सी। ए बी सी आप इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर जो है वो 3 पैरामीटर का है, 3 पैरामीटर का है। यहाँ से आप देख सकते हैं इंट ए, इंट बी, इंट सी। मैंने अभी शुरू में बताया था, जब हम किसी क्लास को कॉल करते हैं बेसिकली उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे होते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके क्लास के नेम के साथ सिंगल कंस्ट्रक्टर लिखा जाता है ऑटोमेटिकली, और इसकी अंडरस्टैंडिंग जावा कंपाइलर हमारा खुद पढ़ लेता है। तो अभी हमने एक कंस्ट्रक्टर लिख दिया, कंस्ट्रक्टर में 3 पैरामीटर लिख दिए, इंट ए, इंट बी, इंट सी। और इसको कॉल करने का तरीका क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्लास का नेम, क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू, और क्लास का नेम, और इसके कंस्ट्रक्टर के जितने पैरामीटर हैं, 3 पैरामीटर हैं, 3 पैरामीटर लिख दिए। अब यहाँ पे ये क्लास कॉल हो जाएगी। अब इसका मेथड को हम कॉल करते हैं, mb डॉट गेट, ये mb डॉट गेट स्ट्रिंग, ये कर दिया हमने। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछते। तो किसी का क्वेश्चन है या नहीं? हाँ सर वैल्यू को इंट करवाने के लिए हम स्कैनर इन भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो प्रिंट करवाने के लिए होता है ना बेटा, कोई भी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, वो तो काफ़ी सारे मेथड हैं। हम कंसोल के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं तो इसका जो जावा में मेथड है प्रिंट एलन भी है। सर जो हमने सिस्टम माउंट प्रिंट किया था सर, क्या? जो सर हमने हाँ हाँ, प्रिंट करवाने के लिए सिस्टम माउंट प्रिंट लिखा था, उसकी जगह पर हम साउट शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। नहीं नहीं, वो आप कह रहे हो सी आउट करके? शाउट शाउट सर, ये इसका शॉर्ट फॉर्म यही है ना, सिस्टम डॉट आउट सिस्टम प्रिंट। मेरे शायद मेरे नॉलेज में नहीं है कि साउट लिख सकते हैं या नहीं। हम पढ़ लेते हैं, इसमें कौन सा मसला है, लेकिन रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, सिस आउट ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और क्वेश्चन किसी का कोई ऐड करना चाहता है? ठीक है, चलूँ मैं आगे? वो हूँ हाँ कर दिया करो। सर जी 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 सर करें सर। चलें, कैरी ऑन। यहाँ से मैं बता रहा था, म्यूट कर दो।
यहाँ से मैं बता रहा था कि क्लास को कॉल करने का तरीका क्या है। क्लास का ऑब्जेक्ट, वर्ड न्यू, और क्लास का कंस्ट्रक्टर। जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है, कंस्ट्रक्टर हमने बनाया 3 वेरिएबल का, तो हम ये 3 वेरिएबल का कंस्ट्रक्टर ऐसे कॉल करते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर जो मेथड है गेट स्ट्रिंग का, इसको कॉल करने का तरीका क्या है। ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने एनबी के नाम से बनाया, डॉट गेट स्ट्रिंग, यानी कि गेट स्ट्रिंग, ये मेथड जो गेट स्ट्रिंग है ये आपने कॉल कर लिया। इसको चलाते हैं हम। जावा सी अगेन टेस्ट डॉट जावा, कंपाइल किया मैंने, और जावा टेस्ट, ये आप देख ले होंगे कि सबसे पहला प्रिंट हुआ दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, और ये प्रिंट हुआ दिस मेथड इज़ फ्रॉम क्लास माउंटेन बाइक। ये इसका मेथड आसानी के साथ कॉल हो गया। नाउ अब क्या करें हम, अब हम पॉलीमॉर्फिज्म के मेथड ओवरराइड को पढ़ते हैं हम। लेकिन ओवरराइड करने की, किसको ओवरराइड करेंगे हम, एक और क्लास बनाते हैं हम, उस क्लास के फंक्शन को हम ओवरराइड कर सकते हैं। एक और फाइल बनाते हैं हम, अगेन क्या करूंगा सबसे पहले, मुनीर क्या करूंगा सबसे पहले मैं, वो मुनीर छोड़ गया मैं। सर जी सोया नहीं हूँ, मेरा ये माइक नहीं ऑन हो रहा था। अच्छा, मैंने कहा था कि शायद छोड़ गया मैं, हमारे ऐसा हो हाल सकता है पे सर छोड़ जी, गया मैं। मैं कैसे, नहीं नहीं सर, चले मैं आपको दोबारा, कैसे छोड़ सकता हूँ। दोबारा आ जाएं। यहाँ से आप मुझे तो बताएं, बिल्कुल मैंने इस्तीफा आपसे लगाने पूछा वाले हैं। भाई टीसी का कोई नंबर नहीं मिलने वाला। हाँ, आगे आए जरा, यहाँ से मुझे बताएं, मैंने क्लास एक क्रिएट करनी है, क्या करूँ। सर जी सबसे पहले क्लास लगाएंगे ना, क्लास वेरिएबल, मतलब इस तरह से क्लास और उसके बाद नाम उसका। शाबाश, ठीक है। हाँ जी, वो कर दो, म्यूट कर लो। हाँ जी। ये क्लास का नेम हमने लिख दिया, म्यूट कर दो। अच्छा, क्लास का नेम हमने लिख दिया, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना देते हैं, लाइक हम ये चाह रहे हैं अब उस वेरिएबल को हम सिंपल सर, ओवरराइड करना। क्लास कीवर्ड लिखेंगे और आगे क्लास का नाम लिख लेंगे। ठीक है, म्यूट कर दो, मैंने पूछा ही नहीं है, वो मुनीर से पूछा था, उसने बता दिया है। अब आपकी बारी बाद में आती है ज़रा। अच्छा, क्लास हमने लिख दिया, क्लास का नेम लिख दिया। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इसको एक्सटेंड करना। इसके एक्सटेंड करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे का वर्ड लिखें। पहले इसको मैं सेव कर लूँ। बाईसाइकिल डॉट जावा, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये हमारी, हम इसको आपकी आवाज बेस कट क्लास रख गई देते है। हैं। अब ठीक है। अच्छा, इसको मैंने जी क्लास सर, अब बेस ठीक क्लास, है। ठीक है, इसको मैं बेस क्लास में लिखने लगा हूँ कि ये बेस क्लास है, और ये हमारे पास कौन सी क्लास है। कमेंट करने का तरीका क्या है, फॉरवर्ड स्लैश, और इसको काम कर देता हूँ
क्लास। मैं इसमें मेथड एक लिख देता हूँ, मेथड एक बाइसाइकिल है, इस बेस क्लास है। बेस क्लास में मैं एक मेथड लिखता हूँ पब्लिक वॉइड गेट वैल्यू, तो वैल्यू के नाम से, ठीक है, शो वैल्यू। और मैं इसको मेथड के तौर पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ से मैं वैल्यू कर देता हूँ दिस इज द मेथड फ्रॉम बाइसाइकिल क्लास। मैंने ये कर दिया। बाइसाइकिल ये हो गया। ये सिंपल एक मैंने क्लास लिखी, अगेन दोबारा से क्लास लिखी, और क्लास में मैंने एक मेथड लिख दिया शो वैल्यू के नाम से। अब मैंने क्या करना है कि कॉल मैंने कौन सी की हुई है, माउंटेन बाइक, ये माउंटेन बाइक, लेकिन इसके अंदर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ अपनी बेस क्लास को। एक्सटेंड बेस क्लास कौन सी है, बाइसाइकिल। ये जो चीज़ एक्सटेंड होगी वो बेस क्लास होगी, और जिसमें जो क्लास एक्सटेंड होगी, जिस क्लास में एक्सटेंड होगी वो ड्राइव क्लास हो कहलाएगी। ये हमारे पास सॉरी ये फाइल है। ये फाइल इसकी बाइसाइकिल को एक्सटेंड कर रहा है। अब बाइसाइकिल के जो मेथड हैं वो हम कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो वैल्यू का मेथड मैंने लिखा, और इसको mb डॉट शो वैल्यू लिखा। मैं इसको कंपाइल करता हूँ, एरर देगा। ये बाईसाइकिल माउंटेन क्या एरर दे रहा है, कैन नॉट फाइंड बाईसाइकिल, ठीक है। एक्सटेंड बाईसाइकिल, क्या कह रहा है, mb डॉट शो वैल्यू, ठीक है, इसको नहीं मिल रहा। कैन नॉट फाइंड सिंपल, यहाँ इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, यहाँ इसको मैं दोबारा से चलाता हूँ, यहाँ पे एरर देगा। ये जावा ये आ गया हमारे पास। सबसे पहले देखें, 3 इसने रो प्रिंट की हैं। दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, दिस मेथड इज फ्रॉम क्लास माउंटेन, दिस इज द मेथड फ्रॉम बाइसाइकिल क्लास। सबसे पहला कौन सा है, मैं इसको दोनों साइड पे रख देता हूँ। सबसे पहला जो प्रिंट हुआ, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। याद रखिएगा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से, जो मैंने शुरू में बताया। मेन से स्टार्ट करने के बाद ये इसने नेक्स्ट रो देखनी है। नेक्स्ट रो देखी इसने, इसको प्रोजेक्ट मिल गया, इसको एक लाइन मिल गई, दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये इसने प्रिंट करा दी एज इट इज। और इसके बाद मैंने क्या किया, क्लास को कॉल किया। क्लास कौन सी कॉल की, माउंटेन बाइक की, ये माउंटेन बाइक की क्लास। इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ए बी सी 3 पैरामीटर वाला, और 3 पैरामीटर का ये कंस्ट्रक्टर आ गया। इसके बाद मैंने mb डॉट गेट स्ट्रिंग किया। mb डॉट गेट स्ट्रिंग किया तो ये
प्रिंट हो गया दिस मेथड इज फ्रॉम क्लास माउंटेन, दिस मेथड इज फ्रॉम क्लास माउंटेन, ये प्रिंट हो चुका है। इसके बाद मैंने क्या किया, mb डॉट शो वैल्यू। अब mb डॉट शो वैल्यू इधर नहीं है, इसने क्या किया, एक्सटेंड किया है बाईसाइकिल क्लास को। बाईसाइकिल क्लास के अंदर जो पड़ा हुआ था वो उसने प्रिंट कर दिया। अब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं। उसका मकसद क्या है कि हम एक मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं अपनी ड्राइव क्लास के अंदर। ये बेस क्लास है और ये एक्सटेंड हुई है, इसलिए बेस बन गई है। जिसमें ही एक्सटेंड हुई है वो फाइल ड्राइव क्लास है। अब हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं। कैसे ओवरराइड करना है, सेम मेथड इधर भी लिखें आप। कॉपी कर देता हूँ डायरेक्टली। शो वैल्यू के नाम से मैंने मेथड लिख दिया। अब ये शो वैल्यू दो मेथड हो गए हैं, एक क्लास माउंटेन के अंदर है और एक क्लास बाईसाइकिल के अंदर है। अब लेकिन ये चलाएगा कौन सी, जो ओवरराइड कर दिया इसने। ये मैं इधर लिख देता हूँ ओवरराइड, वर्ड ओवरराइड मैं देख लूँ। ओवरराइड की स्पेलिंग डबल आ रहा है, ठीक है। ओवरराइड ये लाजमी नहीं है ओवरराइड लिखें, लेकिन जो एंड्रॉयड वगैरह है, एंड्रॉयड स्टूडियो, वहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ता है और सम टाइम ये एरर दे देता है। लेकिन कब अब काफ़ी इंटेलिजेंट हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट होती हैं और वो हम ओवरराइड नहीं भी लिखते तो चल जाता है, लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको लिखना पड़ता है ओवरराइड। ये क्या करता है, शो वैल्यू इस शो वैल्यू को ओवरराइड कर देता है। मैं इसको कह देता हूँ दिस मेथड इज फ्रॉम माउंटेन क्लास, माउंटेन बाई क्लास। इधर मैंने कर दिया मेथड फ्रॉम बाईसाइकिल क्लास, इधर मैंने कर दिया माउंटेन क्लास। मैंने सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा। तो इसको मैं अब कंपाइल करता हूँ। कंपाइल क्या करूँगा, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, टेस्ट डॉट जावा के साथ किया। और इसको रन करने का तरीका क्या है, जावा और फाइल का नेम। सबसे पहले अगेन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला प्रिंट हुआ, दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, हो गया। इसके बाद क्लास कॉल हुई माउंटेन बाइक थी, कंस्ट्रक्टर। इसके ऑब्जेक्ट में ये आ चुका है सारा कुछ। इसके ऑब्जेक्ट से हम गेट स्ट्रिंग, यानी कि ये जो मेथड है गेट स्ट्रिंग का, ये गेट स्ट्रिंग का ये शो हो गया, दिस मेथड इज फ्रॉम क्लास माउंटेन बाइक, ये प्रिंट हो गया एज इट इज। जो ओवरराइड हुआ, पहले ये प्रिंट हुआ था फ्रॉम बाईसाइकिल क्लास, इसने एक्सटेंड किया हुआ था, इधर ये प्रिंट हुआ था, लेकिन इस मरतबा ये ओवरराइड हो गया। ओवरराइड हो गया और शो क्या हुआ, दिस इज द मेथड फ्रॉम माउंटेन बाइक क्लास, दिस इज द मेथड फ्रॉम माउंटेन बाइक क्लास, ये प्रिंट हो गया। ये सिंपल वे है पॉलीमॉर्फिज्म समझने का। इसको मैं स्टॉप करता हूँ और आपके क्वेश्चन समझाऊँ।